तारीख़ इस्लाम में शहीद बड़े हुए, मगर जो चर्चा, जो शोहरा, जो पजीराई इमाम अली मकाम की शहादत के हिस्से में आई, वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। वजह क्या है? बात लंबी नहीं करता ताकि जल्दी से बात बंदे को समझ आ जाए, पैगाम पहुंच जाए। क्या वजह है? शहीद तो सारे अजीम हैं, फिर इमाम अली मकाम की शहादत का चर्चा क्यों? हर जगह शहादत इमाम अली मकाम की कॉन्फ्रेंसेस क्यों? छोटे से लेके बड़े तक शहादत इमाम अली के साथ बंदे के जज्बात वाबस्ता क्यों? क्या वजह है कि इमाम अली मकाम का शोहरा किसी और शहीद के हिस्से में नहीं आया? अब इस बात को समझने के लिए मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज़ करता हूँ, फिर उसकी तशरीह करेंगे। वजह यह है कि मैदान करबो बला में जो जिस्म शहीद होता हुआ नज़र आ रहा था, वो जसद तो हुसैन का था, मगर वो शहादत मुस्तफ़ा पाक की थी। जसद हुसैन का था लेकिन शहादत मुस्तफ़ा की थी। कोई इस जुमले को सकील समझे और उसे अगर ये जुमला हज़म ना हो तो इसको थोड़ा और आसान कर लें, और वो ये है कि शहादत हुसैन से शहादत मुहम्मदी का ज़हूर हो रहा था। शहादत इमाम अली मकाम ये जाहिर कर रही थी शहादत मुस्तफ़ा को। अब इसको मैं समझाऊंगा बड़े नफीस अंदाज में। लोगों ये ना समझो कि करबला में हुसैन खड़ा है, ये ना समझो कि करबला में एक सहाबी का बेटा खड़ा है, ये भी ना समझो कि करबला में फ़कत अली का नूरे नज़र खड़ा है। शहादत का शोहरा इसलिए हुआ कि मैदान करबो बला में फ़कत एक सहाबी का बेटा शहीद नहीं हुआ, वहां तो मुस्तफ़ा जान रहमत का बेटा शहीद हुआ है। और मैदान करबो बला में वो शहादत हुसैन की न थी, हकीकत में वो शहादत मुस्तफ़ा जान रहमत की थी। अब इस बात को आप समझें, यूं समझें कि अगर ऐसा होता, अब एक तसव्वुर आपने करना है और उस तसव्वुर को करके फिर आपने बात को समझना है। ये बंदे के ज़हन में आता है और लोगों को हज़म करना मुश्किल हो जाता है कि शहादत इमाम अली मकाम के इतने चर्चे, वजह क्या है? तो मैं कहता हूँ वजह ये है कि एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी ग़ज़वे में अगर शहीद हो जाते, तवज्जो है, यहाँ से बात समझनी है, पिछली सारी भी भूल जाए तो फ़र्ज़ करें कि इमाम अली मकाम अगर ऐसा होता कि किसी ग़ज़वे में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहीद हो जाते, और ये बात अचंभे की नहीं, इसलिए कि अल्लाह का कुरान आले इमरान 21 नंबर आयत में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरि हक़। जो लोग अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं और अंबिया को नाहक कत्ल करते हैं। अंबिया को नाहक कत्ल करना यानी उनको जामे शहादत पेश करना। वो जो अंबिया को नाहक कत्ल करते हैं, और मेरे और आपके मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज्यादा क्या पूछते हो, एक दिन का हाल तुम्हें बताऊं, बनी इसराइल में
एक दिन ऐसा भी आया कि काफरों ने 43 अंबियाए किराम को एक दिन के अंदर ही शहीद कर दिया। ऐसा दौर भी आया, एक मोहल्ले के अंदर नबी, दूसरे मोहल्ले में दूसरा नबी, अगले शहर में तीसरा नबी, अगले शहर में चौथा नबी। मेरे मुस्तफ़ा पाक ने फरमाया एक वक्त ऐसा भी आया बनी इसराइल के अंदर, वो नबियों को शहीद कर देते, कत्ल कर देते। और एक दिन तो ऐसा आया कि 43 नबियों को तो एक दिन के अंदर ही उन्होंने शहीद कर दिया। ऐसा हो सकता था, अमरे रब्बी ना था, मगर हो सकता था कि अंबियाए किराम तो पहले भी शहीद हुए। अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहीद हो जाते किसी गज़वे के अंदर, और ये कोई बंदा कहता है या कैसी बातें आप कर रहे हैं, भाई मैं वैसी बातें कर रहा हूं। बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद के अंदर हदीस पाक मौजूद है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लवदित्तु अन्नी उक़्तलु फी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि मैं तो ये चाहता हूं कि फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रस्ते में मैं शहीद किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं। ये इतना नशे वाला काम है कि जब बंदा शहीद होता है उसे दीदारे बारी ताला नसीब होता है। और अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह के रस्ते में मारा जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं। 4 मरतबा मेरे आका ने यह फरमाया। मैं जो चाहता ये हूं कि मैं अल्लाह के रस्ते में शहीद कर दिया जाऊं, मगर अल्लाह का वादा ये था, यह सूरतुल माइदा आयत नंबर 67 के अंदर, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अंबिया पहले भी शहीद होते आए, एक एक दिन में 43 नबियों को शहीद किया गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम चाहते ये थे अल्लाह के रस्ते में शहीद किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं। इसके बावजूद अल्लाह ये फरमा रहा है कि ए हबीब तू ये चाहता है कि तुम्हें शहीद कर दिया जाए, तेरा मालिक ये चाहता है कि कोई तेरी जान को नुकसान ना पहुंचा सके। अल्लाह खुद तेरे वजूद की हिफाजत फरमाएगा। अब फिर वापस लौट आइए इस बात की तरफ कि हुजूर भी चाहते थे शहीद किया जाऊं, दस्तूर भी था पहले से कि नबियों को शहीद किया जाता रहा। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके दंदान मुबारक भी शहीद किए गए, आपके जसदे उनसरी को भी लहूलुहान किया गया, आपको भी अजियत और तकलीफ पहुंचाई गई। अजियत और तकलीफ से मेरे मुस्तफ़ा ज़मीन पर भी तशरीफ फरमा हुए। वो जो अलामात होती हैं वो भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद उनसरी में पाई गई, मगर अल्लाह ये चाहता था कि आपके वजूद को कोई नुकसान ना दे सके। मैं कहता हूं एक लम्हे के लिए सोचो तो सही ईमान वालों, अगर हुजूर शहीद हो गए होते, एक लम्हे के लिए सोचो तो सही, अगर हुजूर शहीद हो गए होते और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जामे शहादत नोश करते, यहां तक आप पहुंचे, तो फिर अब ये बताएं अगर हुजूर शहीद हो गए होते, अमरे रब्बी यूं न था, अगर अमरे रब्बी यूं होता कि हुजूर शहीद हो जाते, तो अब आप बताएं उम्मत सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहादत का चर्चा करती या किसी और शहीद का चर्चा करती? तवज्जो है ना, हम वजदान में है ना, हम अगर हुजूर शहीद हो जाते तो चर्चा हुजूर की शहादत का ज्यादा होता या किसी और की शहादत का चर्चा ज्यादा होता?
हुजूर की शहादत के चर्चे में और दीगर शुहदा के चर्चों में जमीन व आसमान का फर्क होता कि ना होता। बल्कि यूं अगर कह लिया जाए तो शायद दुरुस्त होगा, आज हर गली और मोहल्ले में जो मिलादे मुस्तफ़ा की महाफल सजाई जा रही है, अगर हुजूर शहीद हो गए होते तो शायद इन महाफले मिलादे मुस्तफ़ा की जगह पर महाफले शहादत मुस्तफ़ा के तज़कार होते कि ना होते। और अगर हुजूर शहीद हो गए होते तो मेरा और आपका हाल तो ये है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हो जाएं और आज चर्चा किया जाए तो मेरी और आपकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, हमारे दिल तड़पने लग जाते हैं और हमारी आंख बरसने लग जाती है। अब आज हुजूर के जसद उनसरी को तकलीफ पहुंचने वाला एक जर्रा भी नजर आ जाए, हम रोने लग जाते हैं। तो हुजूर शहीद हो जाते तो तरप तरप कर और रो रो कर हमारा हाल क्या होता। हम शहादत मुस्तफ़ा की महाफल किस कदर करते, हम रो रो के तरप तरप के क्या आंसुओं के दरिया ना बहा देते। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि जो इस्तेहकाक शहादत मुहम्मदी का हो सकता था, क्या आपको यूं नहीं लग रहा कि जो हक, इस्तेहकाक का मतलब हक, जो हक शहादत मुहम्मदी का एहसासात के एतबार से, जज्बात के एतबार से, शोहरत के एतबार से, पजीराई के एतबार से, कल्बी वाबस्तगी के एतबार से शहादत मुहम्मदी का जो हक उम्मत पर हो सकता था, क्या आप देख नहीं रहे कि शहादत मुहम्मदी अगर होती और मोहम्मद मुस्तफ़ा पाक की शहादत पर हमारे जज्बात का जो हाल होता, हमारे एहसासात का जो हाल होता, हमारी कल्बी कैफियत का जो हाल होता, क्या वो सारा हक जो शहादत मुहम्मदी का था, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने वो सारे जज्बात, वो सारे एहसासात, वो सारे कल्बी मेलान शहादत इमाम हुसैन की झोली में नहीं डाल दिए। वो कल्बी वाबस्तगी जो उम्मत को मुस्तफ़ा पाक की शहादत पर रुला देती, वो एहसासात जो हुजूर की शहादत पर उम्मत के हो जाते और तड़प तड़प कर उम्मत हुजूर की शहादत के बाद में जो अपना हाल कर लेती, क्या इस्तेहका के शहादत मुहम्मदी मेरे मुस्तफ़ा पाक ने शहादत हुसैन की गोद में नहीं डाल दी। वो सारे एहसासात जो लोगों को हुजूर से वाबस्ता थे, उन सारे जज्बात का इजहार हम इमाम हुसैन की शहादत के साथ करते हैं। वो सारे एहसासात जो किसी कल्बे मोमन के कल्ब में पैदा हो सकते हैं, उन सारे एहसासात का इजहार शहादत हुसैन के साथ करते हैं। और वो कायनात के अंदर सारी शोहरत, सारी पजीराई और सारा चर्चा जो हुजूर की शहादत को नसीब होता, वो सारा चर्चा इमाम अली मकाम की शहादत को अल्लाह रसूल ने अता फरमा दिया। हम पूछते हैं क्यों? कहा इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत फ़कत अली के बेटे नहीं, फ़कत सहाबी रसूल नहीं, हुसैन मुस्तफ़ा जाने रहमत के बेटे हैं। हुसैन मुस्तफ़ा पाक के बेटे हैं। आपकी शहादत को जो पजीराई मिली, आपकी शहादत के साथ जो कल्ब वाबस्ता है, जो दिल के जज्बात वाबस्ता हैं, जो आंख के आंसू वाबस्ता है, जो दिल रंजीदा है शहादत इमाम हुसैन पर, उसका राज ये है कि मैं और आप समझते हैं कि देखने में
तो सर तन से हुसैन का हुआ, देखने में तो शहीद हुसैन हुए, मगर ये शहादत मुस्तफ़ा जान रहमत की थी।